हेलो स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित एक बार अपना आपके सामने चैप्टर 13 का एग्जाम्पल 10 इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है अ कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर, एक कॉपर रॉड है, कॉपर रॉड है इस टाइप की ये, ठीक है, जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है। डायमीटर यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। इज ड्रा इनटू अ वायर ऑफ लेंथ, इसको पीट के या कैसे भी इसको क्या कर दिया, इसका वायर बना दिया, एक वायर यानी कि पतला वायर बनाया होगा, ये इतना वायर बना दिया, ध्यान से देखना, ठीक है। वायर जिसकी लेंथ कितनी हो गई 18 सेंटीमीटर है, 18 मीटर, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, ये ध्यान रखना। ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो 18 मीटर में कितने हो गए 800 सेंटीमीटर कर रहे हैं, क्लियर है। 100 से मल्टीप्लाई होगा और थिकनेस इसकी ज्ञात करनी है। थिकनेस यानी कि ये हो गई, ये यानी कि यही तो हो गई है, ये थिकनेस, ठीक है। और ये यानी कि डायमीटर हो गया, डायमीटर ही तो निकालना है, पूरी थिकनेस यहाँ से यहाँ तक ही तो हो गई, तो डायमीटर हमें ज्ञात करना। एक बार बताओ प्यारे बच्चों, ये दोनों रॉड कैसी हैं, सिलेंड्रिकल है, ये भी सिलेंड्रिकल है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। इसी को तो पीट कर तार बनाया गया है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, गिवन है डायमीटर ऑफ रॉड कितना है 1 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी है बेटा, लेंथ कितनी है, लेंथ को मान लो h1 मान लेते हैं, और रेडियस, इसको डायमीटर इतनी हो गई तो रेडियस निकालो पहले। रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, रेडियस को मान लो r1, ये हो जाएगी 1/2 सेंटीमीटर, क्लियर आई होगी समझ में। और लेंथ कितनी दी है h1 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब ये रोड को पीट के बाद हमने इसका क्या बना दिया, एक तार बना दिया, हाँ। हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज अ कॉपर रॉड is drawn into a wire है, which length बोले तो हाइट, इसको मान लो h2 कितनी मान लो 18 मीटर थी, तो इसको हमने कर दिया 18 × 100 सेंटीमीटर यानी कि 1800 सेंटीमीटर, क्लियर है बेटा, ये बात समझ में आई होगी आपके। एंड इसकी क्या पूछी है, डायमीटर पूछा है। थिकनेस क्या हो गई, डायमीटर ही तो हो गया, ये ध्यान रखना, तो हमें डायमीटर पूछा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ रॉड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, दोनों कैसे सिलेंड्रिकली वायर है, लिख देते हैं वायर, और रॉड भी कैसी है, ये सिलेंड्रिकल, बात आई समझ में, सिलेंड्रिकल वायर ही तो ये, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वही दोनों को पाई r1 स्क्वायर h1 इजकल टू पाई r2 या r ही मान लो r2 स्क्वायर h2, क्लियर है, ये बात आई समझ में। हमने r1 मान ली, इसकी h2 मान ली, ठीक है ना। अब पाई से तो पाई कैंसिल हो गया। अब r1 कितनी है, यहाँ पर रॉड की बात चल रही है, रॉड की है कितनी है r1 1/2, तो 1/2 दो बार लिख दो। h1 कितना है बेटा 8 सेंटीमीटर, यहाँ r2 हमें मालूम नहीं, और h2 कितना है बेटा, h2 है 1800, बात आई समझ में नहीं, क्लियर है। 2 से 1 8 2 2 4 जा और 2 जा, तो हमारे पास आ गया r2 स्क्वायर इंटू 1800 इजकल टू 2, तो r2 स्क्वायर हो गया बेटा 2/1800, ध्यान से देखना, तो r2 स्क्वायर हो गया 1/900, तो R2 बराबर कितना हो गया 1/30। अरे 900 किसका स्क्वायर होता है
30 का। तो ये हमारे पास आ गई रेडियस। पूछी क्या है, डायमीटर। सो डायमीटर कितना हो जाएगा बेटा, डायमीटर ऑफ वायर कितना होता है, 2 × R2 है, तो 2 और R2 कितना है, 1/30। बोलो क्लियर। तो हमारे पास आ गया, यहाँ कर देता हूँ 1/15 सेंटीमीटर। या तो यहीं छोड़ दो या इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 को 1 से करेंगे ना जाए 0, पॉइंट लगाओ, फिर 0 लगाओ, फिर 0, 15 6 90 बचा 10, फिर पॉइंट लगा 0 60 90, तो लगभग यही आ जाएगी आपकी आंसर 0.066 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बड़े ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।